था जब 2014 से पहले जो उमर अब्दुल्ला सरकार थी, कांग्रेस के साथ कोलिशन में थी, उस समय ये एक रूल था कि 500 मीटर मंदिर के पास, किसी रिलीजियस जगह के पास या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास ऐसी कोई जगह थी जहां बैन किया था कि उसके पास में कहीं शराब की दुकान नहीं खुलेगी। आज आप देखें कहां कहां शराब की दुकानें खुली। ये पूरे जितने ये वो लोग चंद लोग हैं जो आपके बच्चों को ड्रग्स में घुसेड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ड्रग्स जम्मू कश्मीर में फैले और वो आप लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करके शराब की तरफ लगाना चाहते हैं। कौन कौन कर रहा है? सभी कोई सभी नहीं कर रही, पीडीपी और बीजेपी कर रही है। अब सीधा बोलिए कि बीजेपी और पीडीपी डिमांड कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। तो भैया 11-12 साल उनकी हुकूमत रही, पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही, तो उसमें ये क्यों नहीं बंद किया? उन्होंने कर देना चाहिए था। हमें क्यों बार बार पूछते हैं कि भाई बंद कर दो, बंद कर दो। और दूसरी बात कि आज ठीक है, जब हमारी सरकार 2014 से पहले थी उसमें कितनी वाइन शॉपें थी, एक डाटा आप निकाल दें। और फिर जब 11-12 साल जो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार रही, वो बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही, उसके बाद कितनी वाइन शॉपें खुली। ये जितनी एवरी नुक एंड कॉर्नर पे शराब की दुकानें खुली हैं, आप देखें कितनी खुली हैं। आज हालात ये हैं कि एक वक्त था जब 2014 से पहले जो उमर अब्दुल्ला सरकार थी, कांग्रेस के साथ कोलिशन में थी, उस समय ये एक रूल था कि 500 मीटर मंदिर के पास, किसी रिलीजियस जगह के पास या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास ऐसी कोई जगह थी जहां बैन किया था कि उसके पास में कहीं शराब की दुकान नहीं खुलेगी। आज आप देखें कहां कहां शराब की दुकानें खुली। ये पूरे जितने भी आज जो आउटलेट जो हैं शराब के, आप मुझे बताएं किसके दौर में आए? वो लोग जो बीजेपी आज खप डाल रही है शराबबंदी के लिए, वो पीडीपी जो खप डाल रही है शराबबंदी के लिए। इसलिए आज मुझे लगता है कि ये जो बात उछाली जा रही है, ये वो लोग जो बार बार ये कह रहे हैं शराब को बंद किया जाए, शराब को बैन किया जाए, और जिन जिन स्टेटों में बैन हुई, क्या वहाँ कालाबाजारी कितनी हुई? कितनी का आज क्या उन स्टेटों में लोग शराब नहीं पी रहे क्या? लेकिन फर्क इतना है कि वो एक कालाबाजारी से के थ्रू पी रहे हैं। बाहर से ब्लैक मार्केटिंग बड़ी ज्यादा बढ़ गई शराब की। लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ लोग ऐसे हैं, अचानक जब बात ये चल रही है कि जम्मू कश्मीर में नशा बहुत हो गया है, ड्रग्स बहुत हो गए हैं, उस ड्रग्स को खत्म करना है। और अचानक ये कहां से बात उठ गई? जैसे ही ये बात चली कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है, ड्रग्स मुक्त करना है, तो नशा क्या है? किस नशे की प्रायोरिटी है हमारी? सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहले वो ड्रग्स जो हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को खत्म कर रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? क्या ड्रग्स पे ये लोग ड्रग्स पे क्यों नहीं इतना जोर डाल रहे? इसका मतलब ये वो कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स से लोगों का ध्यान हटा के शराब की तरफ मोड़ रहे हैं, ताकि शराब की तरफ लोग पब्लिक जो हो जाए और नशे से फिर पीछा छूट जाए। लेकिन मैं लोगों से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करूंगा, ये वो लोग चंद लोग हैं जो आपके बच्चों को ड्रग्स में घुसेड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ड्रग्स जम्मू कश्मीर में फैले और वो आप लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करके शराब की तरफ लगाना चाहते हैं। शराब को जम्मू कश्मीर में आज पी जा रही है क्या? लेकिन जो हालत आज हमारे बच्चों की है, जो नहीं, मैं कह रहा हूँ, जो नहीं बैन की बात नहीं, आज की डेट में आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि पहले ड्रग्स बंद करना है या शराब बंद करनी है। इसलिए नशा किसी के रूप में भी हो, अगर दोनों बंद कर, सुनिए, मैंने कहा नशा किसी भी रूप में हो, चाहे वो ड्रग्स के रूप में है, चाहे वो शराब में हो, वो बुरा है। लेकिन मैं ये बार बार कहता हूं कि शराब के फेवर में हम भी नहीं है, बट हम ये कहते हैं कि पहली प्रायोरिटी, आप जब आज शराब की तरफ आप लोगों को अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो पुलिस में भी ऐसे हैं, जो या कुछ ऐसे लोग हैं जो सियासत में भी हैं, या दूसरे लोग हैं जो लोग नशे के साथ, कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको एस्केप दे रहे हैं, एक अच्छा ऐसा रास्ता दे रहे हैं जिनका उनका टेंशन डाइवर्ट करा रहे हैं। इसलिए मेरा मुद्दा ये है, इसलिए समझने की जरूरत है, नशा किसी भी, चाहे अब मेरा बेटा, मैं कभी नहीं चाहूंगा वो शराब पिए, ड्रग्स तो बड़ी दूर की बात है, मैं खुद नहीं चाहूंगा मेरा बेटा कभी शराब पिए, कोई माँ बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा मेरी बेटी शराब पिए। इसलिए ये सवाल मत पूछे कि मैं फेवर में हूं या नहीं फेवर में। बात यह है कि प्रायोरिटी क्या है। इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है आप लोगों की और हम लोगों की और पब्लिक की कि इसमें हमें ड्रग्स को रोकना होगा, और सबसे पहले ड्रग्स जब खत्म हो जाएगा, ड्रग्स रुक जाएगा, उसके बाद शराबबंदी भी होनी चाहिए।